दोस्तों तो सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो क्या है। प्रस्ताव संख्या 5 वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1/1/16 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में महंगाई भत्ता का दर 53% से बढ़ाकर 55% स्वीकृत किया गया 1 जनवरी 2025 से। प्रस्ताव संख्या 6 तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वीडियो में साफ साफ जो है कैबिनेट ब्रीफिंग किया गया, जिसमें कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि झारखंड के सभी राज्य के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों के लिए जो डीए है वो 53% से बढ़ा करके 55% जो है वो कर दिया गया है। जैसे कि आपको एक हम जो है डेमो सैलरी स्लिप जो है वही यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, लेकिन ये जो डेटा है ये सब एक्यूरेट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी डेटा है ये एक्यूरेट है, लेकिन ये जो सैलरी स्लिप है ये एक डेमो सैलरी स्लिप है, किसी का सैलरी स्लिप ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो सहायक आचार्य का 7th पे कमीशन के आधार पर 55% जो अभी रिसेंटली बढ़ाया गया है डीए, उसके आधार पर कितना अमाउंट बैठेगा आपका सैलरी फर्स्ट। तो देखिए सबसे पहले जो है इनका बेसिक कितना है, बेसिक है आपका 25,500 जो कि लेवल 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेवल 4 के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो 55% के आधार पर इसका जो है न्यू जो अपडेट किया गया है उसके आधार पर 14,025 रुपया जो है इसका महंगाई भत्ता। फिर आता है हाउस रेंट अलाउंसेस के अंतर्गत जो है 10% जो है प्रोवाइड किया जाता है। उसके अंतर्गत अगर हम 25,500 का 10% निकाले तो 2,550 रुपया होता है। तो वो तो एज इट इज़ पहले भी था और अभी भी है। और मेडिकल के अंतर्गत भी 500 रुपया आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ग्रॉस आपका कितना हो रहा है, 42,575 रुपया आपका सहायक आचार्य का 1 to 5 कक्षा 1 से 5 के लिए लेवल 4 के अंतर्गत। उसके बाद यहाँ पे जो आपका पीएफ जो है प्रोविडेंट फंड के लिए आपका कटौती होगा 3,060 रुपया। तो आपका इन हैंड जो सैलरी है वो 39,515 के मतलब कोई भी मायने में ये जो है कम नहीं है दोस्तों। अभी के ज़माने में अभी वर्तमान स्थिति ऐसा है कि सरकारी जॉब के लिए मारामारी चल रहा है और वहाँ पे आप लोगों को 40,000 के अराउंड जो है इन हैंड सैलरी मिल रहा है कट कुटा के। और आपका सबसे प्लस पॉइंट है कि आपके घर के नज़दीक में आपको यहाँ पे पोस्टिंग मिलेगा, 110% आपको मिलने जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो था आपका 7th पे कमीशन के अंतर्गत न्यू सैलरी, जो अभी जो है आपका लगभग जो है 6-7 महीना आपको इतना ही मिलने वाला है। लेकिन अभी जो है कहानी में ट्विस्ट आना बाकी है। ट्विस्ट क्या है, तो यहाँ पे देखिए 8th पे कमीशन उसका जो है गठन हो चुका है और 8th पे कमीशन के अंतर्गत जो है आपका ओवरऑल जो है 20%, जैसे मैंने आपको इसके जो एक सैलरी का जो मेरा पहला वाला वीडियो है उसमें मैंने आप सभी को प्रूफ दिखाया था कि फिटमेंट फैक्टर जो भी हो लेकिन ओवरऑल में आपका 20% ही वृद्धि होता है। तो यहाँ पे अगर 20% वृद्धि किया जाए तो ग्रॉस आपका 51,000 जो है 90 रुपया आपका हो जाएगा ग्रॉस सैलरी। ठीक है, और उसके बाद डीए जो है वहाँ पे मतलब अगर बेसिक में वृद्धि किया जाता है, यानी कि यहाँ पे बेसिक जो है ये जो ग्रॉस है ना, यहाँ पे जो जैसे 25,500 था, ठीक है 25,500 अभी है, यहाँ पे आपको जो है 25,500 अभी प्रोवाइड किया जाएगा अभी। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोगों का जब ज्वाइनिंग होगा तो 25,500 के आधार पर जो है आपको यहाँ पे बेसिक के आधार पर जितने भी भत्ता है या फिर बेसिक सैलरी है वो प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जैसे ही 8th पे कमीशन लागू होगा तो आपका जो बेसिक है बेसिक में वृद्धि किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिक जो है आपका वृद्धि करके 51,090 रुपया कर दिया जाएगा, प्लस आपका जो डीए है वो 0% हो जाएगा। क्योंकि अगर डीए भी 55% देने लगा तो आप सोचिए कि सरकार का जो है वो मतलब खजाना खाली हो जाएगा। तो इसीलिए डीए जो है वो 0% हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है टाइम टू टाइम जो है 2% 3% जैसे जो सरकार का नीति रहता है उस हिसाब से फिर बढ़ेगा डीए। उसके बाद यहाँ पे प्रोविडेंट फंड में जो है 12% का कटौती होने के बाद जो है 47,418 रुपया जो है वो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा जस्ट 6 से 7 महीना बाद। जनवरी 2026 से जो ये लागू होने जा रहा है। 1-2 महीना हो सकता है कि चूँकि स्टेट झारखंड स्टेट है, सेंट्रल में तो लागू हो जाएगा, लेकिन झारखंड स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट को जो है अडॉप्ट करने में 1-2 महीना या 3 महीना डिले हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आपको पहले से ही जो जब भी लागू होगा, लेकिन आपको जो
जब से सेंट्रल में लागू होगा, और मान लीजिए 2-3 महीना अगर लेट में झारखंड में लागू होता है तो 3 महीना का भी आपको उतना ही सैलरी दिया जाएगा बाद में। ये जो डेटा है ना दोस्तों, प्रोविडेंट फंड, ये थोड़ा सा जो है, आप अगर कोई भी कर्मचारी अभी फ़िलहाल जॉब कर रहे हैं तो वो कंफर्म कीजिएगा कि 12% प्रोविडेंट फंड में कटता है कि नहीं कटता है। एक जन से मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने 12% कहा, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला। लेकिन हालांकि जो है यूट्यूब गूगल में भी मैंने सर्च किया तो 12% ही दिखा रहा था, तो ये थोड़ा सा आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी जितने भी डेटा है वो एकदम एक्यूरेट है। उसके बाद अगर हम लोग नीचे आएंगे तो 6 to 8 का देखिए, 6 to 8 का लेवल 5 का जो है वो अंतर्गत आता है, लेवल 5 का अंतर्गत। तो इसका जो बेसिक आपका कितना है 29,200, ठीक है। और अभी जो रिसेंटली जैसे वीडियो में मैंने आप सभी को दिखाया था कि जो 2% का जो है डीए का इंक्रीमेंट हुआ है, तो फिर 55% जो है वो डीए में जो है बढ़ोतरी हुआ है जितने भी सरकारी कर्मचारी है, तो उसके अंतर्गत जो है 16,060 रुपया आपका डीए महंगाई भत्ता बनेगा। और उसके बाद एचआर है तो 10% 2920, फिर मेडिकल तो एज इट इज़ जैसे पहले था वैसे ही है। और ग्रॉस आपका यहाँ पे 48,680 रुपया आपका बनेगा। फिर जो है प्रोविडेंट फंड जो है उसके बाद कटौती होने के बाद आपका नेट जो है अभी 45,176 रुपया इन हैंड सैलरी आपको अभी मिलने वाला है। और उसके बाद जब आपका 8th पे कमीशन यहाँ पे गठन हो जाएगा, तो 8th पे कमीशन गठन होने के बाद यहाँ पे आपका जो बेसिक सैलरी हो जाएगा, जैसे 29,200 जो है बेसिक सैलरी अभी है फ़िलहाल, तो ये जो है बढ़ करके डायरेक्ट ये हो जाएगा 58,416। और 58,416 होने के बाद आपका डीए तो 0% हो जाएगा। और उसके बाद आपका यहाँ पे कटने के बाद 54,216, कहीं से भी ये कम नहीं है दोस्तों। अभी आप घुसिएगा 45,000 इन हैंड मिल रहा है। जस्ट आपका देखिए संयोग, देखिए कितना आप लोगों का लक अच्छा है। ज्वाइनिंग मिलेगा 6-7 महीना, तो ऐसे आप मतलब खुश मिजाज होकर के आपका जॉब कीजिएगा तो पार हो जाएगा। और उसके बाद डबल खुशखबरी कब आएगा, डबल गुड न्यूज़ कब आएगा, जब आपका 8th पे कमीशन में और जो है बढ़ोतरी हो जाएगा सैलरी में, और आपको 54,216 रुपया इन हैंड सैलरी आपको मिलेगा। तब तो आपको डबल खुशी मिलेगा, क्योंकि संयोग ही ऐसा है कि घुसने के साथ 6-7 महीना बाद ही आपका जो है 7-8 हज़ार रुपया सैलरी में इंक्रीमेंट हो जा रहा है। और उसके बाद जैसे जैसे डीए बढ़ेगा तो उस हिसाब से तो परसेंटेज वाइज तो जो है वो आपका सैलरी में इंक्रीमेंट होते रहेगा टाइम टू टाइम। उसके बाद अब देखिए दोस्तों, 8th पे कमीशन के बारे में जो है हम लोग तो यहाँ पे डिस्कशन कर ही चुके हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने आप सभी को दिखाया। उसके बाद जो है प्रमोशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रमोशन जो है आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, यानी कि मध्य विद्यालय। अगर आपका रिक्रूटमेंट प्राथमिक विद्यालय में होता है और वहाँ पे मान लीजिए कहीं ऐसे जगह हैं जहाँ पे मध्य विद्यालय नहीं है, सिर्फ 1 to 5 का ही जो है स्कूल है, तो अगर 1 to 5 का स्कूल है तो 1 to 5 के स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा। मध्य विद्यालय भी इंक्लूडेड है, तो आपका क्वालिफिकेशन के ऊपर में निर्भर करेगा। अगर आपका क्वालिफिकेशन वहाँ पे वांछित जो भी क्वालिफिकेशन का ज़रूरत है अगर उसके बराबर है, तो फिर आपका उस स्कूल का भी जो प्रिंसिपल के रूप में आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा। उसके बाद सेकंड प्रमोशन आपका होगा 9-10 में अगर क्वालिफिकेशन है तो। उसके बाद आपका थर्ड प्रमोशन होगा 11-12 में। लेकिन मेन ये है कि अभी रिसेंटली जो है आपका दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अगर उसी के आधार पर नियमावली आगे चलता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि माध्यमिक आचार्य का जो है आपका न्यू जो है कैडर निर्मित किया गया है, और उसी कैडर के आधार पर अगर आगे चला जाता है तो फिर जो है एक ही प्रिंसिपल मतलब 9, 10, 11, 12 के प्रिंसिपल के टीचर के रूप में आपका रिक्रूटमेंट होगा, और फिर आपका उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन उसी स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में होगा। तो मतलब लास्ट जो है आपका प्रमोशन 9, 10, 11, 12 के प्रिंसिपल के रूप में आपका होगा। उसके बाद आपका कोई प्रमोशन नहीं होगा, और फिर वो भी आपका एज रहेगा तब, ऐसा नहीं कि आपका तुरंत हो जाएगा प्रमोशन। यहाँ पे 6-6 साल 10-10 साल जो है लग जाता है प्रमोशन लेने में, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे 30 साल 35 साल अगर आपका एज है सर्विस का, तो आराम से आपको प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 2 से 3 प्रमोशन तो आपका होगा ही, मतलब 10 साल के अराउंड में तो प्रमोशन हो ही जाना चाहिए, फर्स्ट प्रमोशन सेकंड प्रमोशन। तो यहाँ पे प्रमोशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब जो है पोस्टिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कि ये डीवी लिस्ट आप लोग का निकला, डीवी लिस्ट निकला, जितने पोस्ट है लगभग उतने ही आपका कैंडिडेट को बुलाया गया है। हालांकि मैथ साइंस में जो है आपका पारा कैटेगरी को अगर हम छोड़ देते हैं तो नॉन पारा में लगभग 2500 सीट है, और 2500 कैंडिडेट को बुलाया गया है। यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सीट है उस डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट को बुलाया गया है। यानी कि अब देखिए, अब मान लीजिए अगर थोड़ा सा
मतलब एक्यूरेसी को अगर साइड में रख दें, पॉसिबिलिटी है, अपवाद में तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट अगर बोकारो का है और वो अगर मान लीजिए मनपसंद डिस्ट्रिक्ट जो है वो रांची भरा है बोकारो को छोड़ करके, और उसका नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसको मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि उसको जो है रांची मिल जाए। लेकिन अगर उस कंडीशन को थोड़ा साइड कर देते हैं तो जनरली सभी कैंडिडेट जो है अपने ही डिस्ट्रिक्ट को प्रेफर करता है। तो अब देखिए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका एवरेज जो है वो 100 सीट ही है लगभग, उसी के अराउंड। तो अगर आपका मार्क्स जो है ठीक ठाक है तो आप तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है अपने ही डिस्ट्रिक्ट को दिए होंगे। तो अगर आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आप दिए हैं तो उस केस में जो है आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में एलोकेशन आपको मिल जाएगा। यानी का चांस ये है, मोस्ट प्रोबेबली आपका चांस ये है कि अपने ही डिस्ट्रिक्ट जो है आपको यहाँ पे अलॉट हो। खुद के ही डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है यहाँ पे बहुत हाई चांस है कि आपका जो है ज्वाइनिंग जो है वो लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग हॉलीडेज़ की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे छुट्टी है। मतलब देखिए कहावत है ना कि अगर आराम का जॉब चाहिए तो शिक्षकों की जॉब से बेहतर और कोई जॉब नहीं है। मतलब यहाँ पे एक तो आपका यहाँ पे 9 बजे से लेकर के यहाँ पे 4 बजे तक का आपका यहाँ पे ड्यूटी है। दूसरा चीज़ यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल है उसका छुट्टी अलग से है। ठीक है, जितने भी फेस्टिवल है उसका छुट्टी अलग से है, हॉलीडे अलग से है। प्लस आपका यहाँ पे समर वेकेशन का आपका यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, छुट्टी लगभग जो है 1 महीना के अराउंड। उसके बाद आपका 6 से 7 दिन, 1 वीक के अराउंड जो है आपको यहाँ पे मिलता है विंटर वेकेशन। मतलब छुट्टी ही छुट्टी है यहाँ पे। शायद 2nd या फिर शायद 4th, आप लोग थोड़ा कंफर्म कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि 4th या 2nd सैटरडे को भी शायद अभी छुट्टी रहता है शायद स्कूलों में। तो इसको जो है आप लोग थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा तो कमेंट सेक्शन में। शायद सैटरडे को भी 1 या 2 सैटरडे को शायद छुट्टी जो है वो अभी भी चल रहा है या उसको ख़त्म कर दिया गया। थोड़ा कमेंट सेक्शन में आप लोग कंफर्म होकर बताइएगा। ठीक है, तो ये था आपका जॉब प्रोफाइल। ठीक है, जितने भी लोगों का जो है लिस्ट में, डीवी लिस्ट में जो है आप लोगों का नाम यहाँ पे आया हुआ है, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक जो भी देखे हैं आप लोग तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना दोस्तों। ठीक है, आप लोग को सब्सक्राइब करना ही करना है यहाँ पे, और उसके बाद शेयर और लाइक भी आप लोग कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था कि जितने भी इश्यूज़ अभी सामने आ रहे हैं डीवी लिस्ट में, उसके रिगार्डिंग मैं एक कंप्लीट वीडियो जो है विथ सॉल्यूशन और रीज़न, मान लीजिए अगर सॉल्यूशन नहीं है तो क्या मतलब क्यों हो रहा है वो चीज़, उसका कारण भी मैं आप सभी को वहाँ पे बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।